दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार एंड इंजीनियरिंग मार्वल उसके टाइम की जब ये व्हीकल आई थी 1001 हॉर्स पावर W16 इंजन टॉप स्पीड पे इसके 5 लीटर का फ्यूल ये 1 मिनट में खा जाती है। टायर रिप्लेस करने का ओवरऑल पूरा व्हील्स टायर सर्विसिंग का खर्चा इसका ओवर $100,000 कनेडियन जो है वो चला जाता है। दैट्स अराउंड 2 करोड़ एंड सेम गोज विद द ट्रांसमिशन अगर इसका रिप्लेस करना पड़ा तो। दिस इज बाय फार द मोस्ट क्रेजीएस्ट व्हीकल जिसके ऊपर मैं आज तक आपके लिए वीडियो लेके आया हूं एंड आपको जो शो करना है जस्ट एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल स्टैंडिंग आई मीन सिटिंग नेक्स्ट टू इट लेट अलोन ड्राइविंग इट। मैं हूं दीप एंड ये है द OG 2008 बुगाटी वेरॉन। बिफोर मूव आई रियली बिग थैंक्स टू यंग स्टील्स फोर्ड लिंकन जिनके प्राइवेट कलेक्शन से ये व्हीकल एक फीचर है। ये जो पार्टनर प्रोग्राम वेबसाइट में आपके लिए लेके आ रहा है उसके बाद ये सारा पॉसिबल हो पाता है। रियली टू एबल टू शोकेस दिस व्हीकल इन इटसेल्फ इट्स सच अ क्रेजी थिंग्स। आई कांट थैंक देम गाइज इनफ एंड डेफिनेटली ऊपर इनका इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है कि उन्होंने बेसिकली मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं इसलिए व्हीकल जो है वो प्रोवाइड किए। सो फॉलो तो डेफिनेटली बनता है एंड ऑफकोर्स ये वेबसाइट प्रोग्राम भी आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेस पे आपको बेस्ट डील मिले। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जॉब देख रहे हो, साइड हसल कुछ देख रहे हो, तो यही सारे फीचर्स मैंने वेबसाइट पे कवर किए एंड ऑफकोर्स ऐसे सारे व्हीकल्स के साथ मैं जब भी टाइम स्पेंड करता हूँ प्रेस कार्स होते हैं सारे अपडेट्स जो है मैं कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट जो है वो देते रहता हूँ। तो सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नाउ येस द आइकॉनिक बुगाटी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कार ब्रांड है 19th सेंचुरी से आता रहा है एंड तब भी जो फर्स्ट टाइम उनके रेस कार्स में जो ग्रिल यूज़ किया गया था, जो शेप का ग्रिल यूज़ किया गया था, आज भी वही ग्रिल इसमें यूज़ किया जाता है एंड उसी के अंदर ये रेड एम्ब्लेम आता है जिसके अंदर अराउंड 60 डॉट्स आप देख रहे हो जो पर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट टू शोकेस द क्वालिटी दैट द बुगाटी प्रोडक्ट्स ऑफर। एंड उसी के अंदर जो ई भी लिखा गया है ऑफकोर्स एटेरियो बुगाटी उनके इनिशियल्स वो बुगाटी के लोगों में ऐसा उल्टा ई एंड बी जो है वो कन्वर्ट किए गए हैं एंड इट्स रियली अमेजिंग कि आज के टाइम भी यही ग्रिल जो है बुगाटी यूज़ करते आ रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब ये कार इंट्रोड्यूस की गई थी, ऑफकोर्स इसका प्रीवियस जनरेशन भी EB110 बुगाटी आता था बट रियली मॉडर्न टाइम्स में जब ये कार इंट्रोड्यूस की गई थी जस्ट जो इंजीनियरिंग अमाउंट ऑफ इंजीनियरिंग दैट वेंट इनटू दिस व्हीकल वाज एब्सोल्युटली इनसेन। रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी तब ये गाड़ी। आई मीन इसके स्टार्ट जो अगर कोई कार इंथुजियास्ट भी नहीं होगा तो भी एक गाड़ी के बारे में उसको डेफिनेटली पता था। इसके फिगर से फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड थी जब ये व्हीकल आई थी 253 माइल्स पर आवर, दैट्स अराउंड 404 किलोमीटर्स पर आवर। बट ऐसी स्पीड अचीव करने के लिए क्या क्या किया गया था ये व्हीकल में। ऑफकोर्स फर्स्ट नेसेसरी है वो है एक पावरफुल इंजन 16 सिलेंडर का। ये दो V8 इंजन W16 सिलेंडर्स का इसमें क्वाड टर्बो, हमने ट्विन टर्बो काफ़ी सुना है, 4 टर्बोज आते थे, इतना पावरफुल इसमें पावर ट्रेन दिया गया था। ऑफकोर्स एक 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ एंड वो ट्रांसमिशन लेस देन 150 मिली सेकेंड्स में शिफ्ट करने के लिए केपेबल डिज़ाइन किया गया था। ये जस्ट क्रेजी फिगर्स ये व्हीकल में। बट इसी इंजन के साथ 10 रेडिएटर्स अक्रॉस दी व्हीकल आते हैं। ऑफकोर्स ये पूरा फ्रंट में आप ओपनिंग देख रहे हो, व्हीकल के ऊपर तक लाइक बट्रेसेस इनटेक दिए गए, देन यहाँ पे साइड में तक व्हीकल के दोनों साइड ऑफकोर्स इनटेक दिए गए एंड ये व्हीकल 45,000 लीटर्स की एयर सक कर सकते हैं पर मिनट इसके टॉप स्पीड पे। दैट्स रियली इनसेन। एंड दूसरी चीज़ क्योंकि इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग है व्हीकल के पीछे गई थी, सारी चीज़ें जो एक्सट्रीम एंड कस्टम बिल्ड थे व्हीकल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यही ट्रांसमिशन इसका ख़राब हो जाता है तो अराउंड $120,000 उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी। अगर इंडियन करेंसी में टैक्सेस एंड $120,000 कनेडियन की व्हीकल यहाँ जितनी कॉस्ट करती है एंड इंडिया में जितनी कॉस्ट करती है अराउंड 2 करोड़ जो इसका ट्रांसमिशन एंड सेम इसका पूरा व्हील्स टायर्स का सेटअप, क्योंकि 2500 माइल्स ही इसके जो है टायर्स लास्ट करते थे एंड सर्टन टाइम तक ही आप इसके टायर चेंज कर सकते हो क्योंकि एक बार 4 बार आपने टायर चेंज कर लिए देन आपको इसके रिम्स भी जो है वो चेंज करने। क्योंकि मिशेलिन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था ये व्हीकल के टायर जो है वो डिज़ाइन करते करते, क्योंकि इतना स्पेसिफिकली कि वो टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि ये स्पीड को, ये डाउन फोर्स को जो है वो टायर्स हैंडल कर सके, वो टेम्परेचर्स पे जो है वो स्पीड पे टायर्स ऑपरेट कर सके। सो स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन के लिए तभी मिशेलिन ने टायर्स जो है डिज़ाइन किए गए थे। एंड ये सारे हो गए इन जनरल बुगाटी वेरॉन को लेके सम फैक्ट्स। ऑफ कोर्स अक्रॉस द वीडियो में और भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फैक्ट्स इसके बारे में बताने वाला हूँ, बट ये अपनी इन इटसेल्फ गाड़ी की भी स्टोरी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे न्यू ऑर्डर की गई थी सैमसंग के जो सीईओ थे या एक्स सीईओ एग्जीक्यूटिव हाई लेवल एग्जीक्यूटिव ने किसी ने ऑर्डर की थी, बट उसके बाद सेकंड ओनर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, फ्लॉयड मे वेदर। यस, उसने ये बुगाटी, ऑफ कोर्स उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ा कलेक्शन था कार का, बट उसी में से ये बुगाटी थी एंड काफ़ी ज़्यादा कस्टम उसने अपने नीड्स के हिसाब से कस्टम मॉडिफिकेशंस किए गए थे व्हीकल में, जैसे इसके फ्लोर मैट्स हो गए और भी छोटे मोटे डिटेल्स व्हीकल में। इट जस्ट क्योंकि हर एक बुगाटी ऑफ कस्टम ऑर्डर थी, हर एक बुगाटी की अपनी अपनी स्टोरी थी एंड इन जनरल भी ये व्हीकल जस्ट 450 बुगाटी वेरॉन, बुगाटी ने ओवर द ईयर जो भी इसके मैन्युफैक्चरिंग थे जस्ट 450 जो है प्रोड्यूस किए थे। और उसके बाद थोड़े लिमिटेड वर्जन आए, जैसे ग्रैंड स्पोर्ट आई बाद में, देन जो है सुपर स्पोर्ट्स आई, वीटेस आई, ये सारे जो है बुगाटी के मॉडल्स और भी टॉप स्पीड रन जो है 1200 हॉर्स पावर ऐसे जो है वो तोड़ते गए। नाउ कमिंग बैक टू दिस व्हीकल, ऑफकोर्स एकदम आइकॉनिक इसका डिज़ाइन था, जो इसके सारे स्पेसिफिकेशन इन जनरल एकदम अनमिस्टेकेबल इसका लुक बन गया था, पोस्टर कार वॉल पे जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था। बट जैसे जिस टाइम पे ये व्हीकल आई थी उस टाइम की जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी वो हिसाब से अब ये व्हीकल में जेनॉन हेडलैम्प्स आते हैं, आप हाई बीम भी देख रहे हो जो स्टैंडर्ड आपके लेते थे, एंड हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स आते हैं इसमें। यस, सो ओवरऑल आजकल जैसे मॉडर्न व्हीकल्स आते हैं सारा देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड ये अब सिल्वर क्रोम देख रहे हो वो इसमें हेडलाइट वॉशर्स आते हैं। यस, एंड इन जनरल मैंने जैसे व्हीकल की आपको हिस्ट्री बताई थी, क्योंकि ये व्हीकल का ओरिजिनल कलर जो है पीछे इसमें सिल्वर क्रोम आता है एंड वाइट व्हीकल है, ये पूरा जो इसमें सैटिन वाइट रैप किया गया है। बट पर्सनली जैसे अभी डायरेक्ट धूप में व्हीकल दिख के आ रहे हैं, जैसे शेड्स आ रहे हैं, छोटे मोटे लाइंस आते हैं, फेंडर देखो एकदम बल्जी है बट उसके ऊपर भी एक लाइन जा रही है, ओवरऑल धूप में जैसे व्हीकल पॉप करे, रियली ब्यूटीफुल लुकिंग व्हीकल। एंड दूसरा चीज़ है इसमें ऑफकोर्स ये बॉनेट आता है विच एक्चुअली ओपन्स। तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड जैसे अंदर आप व्हीकल में लैच आता है वो अनलॉक, वो ओपन करने का यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप आता है, वो प्रेस करते इसका फ्रंट स्टोरेज स्पेस ओपन हो जाएगा। एंड देख रहे हो आपको इसमें बॉडी कवर व्हीकल का रखा गया एंड एक मेटल का यहाँ पे पार्टीशन आता है। रीजन बिंग यूएस में रेगुलेशन है कि एक 3-4 ईयर्स का कोई बच्चा वो किसी भी स्टोरेज स्पेस में व्हीकल के बंद नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो अंदर इमरजेंसी रिलीज होना चाहिए। बट जैसे व्हीकल है इसमें इमरजेंसी रिलीज था नहीं, तो जस्ट कोई फिट ना है व्हीकल में, बुगाटी ने यहाँ पे एक पार्टीशन जो है उसमें दिया था एंड उसी के नीचे यहाँ पे प्लैंक आता है। पता नहीं उन्होंने डीलर्स को लेके कैसे डिवाइड किया है, क्योंकि कोई कोई व्हीकल में USA 3, USA 1 या इसमें जैसे USA 39 लिखा गया एंड चैसी नंबर भी 116 एंड ऑफकोर्स जो बुगाटी मोटर कंपनी का प्लैंक भी यहाँ पे दिया गया है। इट जस्ट रियली ऐसे सारे व्हीकल्स क्लोजअप देखना, ऐसे छोटे मॉडल डिटेल्स देखना। जो स्टार्टिंग में मैंने फैक्ट्स बताया कि जैसे वो टाइम पे टायर टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट इट जस्ट जैसे व्हीकल में जितना लेवल का टॉर्क आता है, अगर आप व्हीकल लॉन्च करते हो सो जस्ट द टायर टू बी एबल टू स्टिक विद द एक्चुअल रिम, इसके लिए अंदर से यहाँ पे ग्लू भी दिया गया था। एंड जैसे इसकी बिडिंग आती है साइड से, बाकी कोई भी व्हीकल में आपको ऐसे देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इसके जो रिम होता है उसके सराउंड तक पूरा रबर दिया गया है। एंड एक्चुअली क्रोम रिम्स की साइज़ की बात करें तो फ्रंट में 20 इंचेस आते हैं, रियर में 21 इंचेस, ये प्रीटी कॉमन चीज़ है अभी। बट फ्रंट में 265 सेक्शन टायर आता है एंड रियर में 365 सेक्शन का टायर आता है। इतना फैट टायर आता है इसके पीछे, बट दैट्स व्हाट इज नीडेड इन दिस पावरफुल बीस्ट। ओवरऑल अगर बाकी डिज़ाइन की बात करें, मैंने जैसे कहा था एकदम बल्जी फेंडर आता है, कर्वी डिज़ाइन है व्हीकल का, बग इसको काफ़ी ज़्यादा एक पेट नेम जो है निक नेम व्हीकल का आ गया था। एंड to be honest, this vehicle has aged really well, especially now considering आज भी इतना attention ये vehicle gain करती है, आज भी वही अपील है वो vehicle को लेके। एंड देन व्हीकल की ऐसे टॉप स्पीड है, व्हीकल वेट भी 1800 मिनिमम, इसके ड्राई वेट व्हीकल वेट करते हैं 1800 kg, दैट्स अ लॉट, ऑलमोस्ट 2 टन ये व्हीकल का वेट है। देन ये स्पीड पे जाना, स्टॉपिंग पावर भी वैसे ही चाहिए व्हीकल पे। फ्रंट में इसके 8 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स आते हैं, दैट्स रियली इनसेन, एंड पीछे इसके 6 पिस्टन आते हैं। बट इफ दैट्स नॉट इनफ, पीछे इसका जो विंग आता है वो भी एज अ एयर ब्रेक जो है वो एक्ट करता है व्हेन यू अभी आप एकदम हार्ड ब्रेकिंग करते हो। एंड ऐसे फ्यूल का मैं स्टार्टिंग से रेफरेंस दिया था आपको, सो यहीं पे इसका पैसेंजर साइड आप कैप देख रहे हो, इसका फ्यूल कैप है। सो जो दूसरे साइड कैप आता है इसका इंजन ऑयल रिफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे बाकी व्हीकल्स में आप इंजन कवर वगैरह ओपन नहीं कर सकते, यस इसमें इंजन एक्सपोज ही दिया है पर अलग से कुछ कैप नहीं है। जैसे बुगाटी टेक्नीशियन ही एंड एकदम सर्टिफाइड लोग ये व्हीकल पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो स्पीकिंग ऑफ ऑल दैट मेंटेनेंसिंग, ऑफ कोर्स साइड में मैंने ऑलरेडी रेडिएटर दिखा दिया था। ओवरऑल व्हीकल का जो आइकॉनिक शेप आते हैं, ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट्स है। बुगाटी हमेशा से स्टार्टिंग में डुअल टोन में ऑफर की जाती थी एंड ये आप एरिया देख रहे हो वही डिफरेंट कलर का होता था कंपेयर टू बाकी बॉडी जो कलर की आती थी व्हीकल में। एंड इसके साइड प्रोफाइल है। और एक लास्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इसका एक कार्बन फाइबर आप स्कर्टिंग देख रहे हो एंड यहीं पे भी जैसे एफिशिएंसी, एरोडायनामिक एफिशिएंसी, मैंने कहा था स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग मार्वल, तो छोटे मोटे डिटेल्स ही मुझे आपको दिखाने हैं। जैसे व्हील के अंदर की ट्रैप टायर होते हैं, यहीं से वो रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअल में देख रहे हो मेरा हाथ कितना अंदर जा रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरा पूरा हाथ अंदर जा रहा है। पूरा वेंट आता है जहाँ पे
पे जो हॉट एयर होती है, ट्रैप्ड एयर होती है, व्हीकल के साइड से या नीचे से होके आउटवर्ड आउट वॉश एयरिंग जो बोलते हैं वो चली जाती है। हाउएवर ये गाड़ी का मैं कहना चाहूँगा मोस्ट क्रेजियस्ट पार्ट है उसके रियर साइड में है इस मैसिव विंग, क्योंकि व्हीकल स्टार्टिंग से आपको दिखा नहीं था, अभी इसके हैंडलिंग मोड पे है। अंदर एक बटन आता है, इंटीरियर के टाइम में आपको दिखाऊंगा, हैंडलिंग व्हीकल में डालती है व्हीकल लोअर हो जाती है, ये विंग जो है वो ऊपर आ जाता है। एंड इसी विंग के आगे आप देख रहे हो इसका मैसिव W16 इंजन, जिसके ऊपर 6.4 की बैजिंग आ जाती है। शॉर्टली आएंगे उसके ऊपर, क्योंकि मुझे जस्ट इसका मैकेनिज्म दिखाना है, क्योंकि मैंने आपको इसके क्रेजी कॉस्ट बताए व्हील्स एंड टायर्स रिप्लेसमेंट के। देन अगर ट्रांसमिशन खराब हो जाए तो इमेजिन करना ये विंग के पीछे अलोन जितनी इंजीनियरिंग गई है, क्योंकि इतने 100 केजीज का ये डाउन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है एट दैट स्पीड, एंड इतना फास्ट ऑपरेशन जो है ओवरऑल ये पूरा जो है इसका विंग का मैकेनिज्म का होना चाहिए। कंसीडरिंग दैट अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन जो कॉस्ट जाएगी इसके ठीक करने में, क्योंकि जैसे ये विंग ऊपर आता है नीचे सारा कुछ मतलब एक्सपोज्ड है कंप्लीटली। अब इसके एग्जॉस्ट सिस्टम सारे देख सकते हो, जैन जो ओवरऑल जो बेसिकली पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है व्हीकल का यहाँ पे दिया गया है, उसके सारे हाउसिंग अटैचमेंट सारा कुछ एक्सपोज्ड है, हीट शील्ड्स आते हैं। देन एक्चुअली ये पूरा विंग का मैकेनिज्म भी हाइड्रोलिक्स जैसे इसके अंदर जाते हैं, पाइप्स लिक्विड्स सारे जाते हैं, वो सारा कुछ अंदर आपको एक्सपोज दिख के आता है। एंड इनफैक्ट व्हीकल का पीछे का सब फ्रेम भी इट्स रियली अमेजिंग, इतना क्लोजअप ये व्हीकल के सारे इंटरनल कंपोनेंट जो है वो देखना। एंड नाउ उसी के आगे आता है इसका ऑफकोर्स ये मैसिव इंजन। तो मैंने आपको ओवर द वीडियो कहा कि आप ओपन वगैरह नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट देयर इज अ ट्रीट कि बुगाटी ने इसको ऊपर एक्सपोज छोड़ा है। ऑफकोर्स उसके ऊपर केसिंग वगैरह आता है, फुल एक्सपोज इंजन नहीं है, बट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू लुक एट। 16.4 दैट्स आई मीन ये नंबर ही बार बार बोलना इट्स क्रेजी। एंड हर एक सिलेंडर पे 4 वाल्व आते हैं, सो दैट्स 64 वाल्व आते हैं ये पूरे इसके 16 सिलेंडर्स के ऊपर। एवरीथिंग जस्ट वो ये मेरे बार बार जब भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ मेरे दिमाग में भी हिट होते जा रही है कितनी एक्सट्रीम है हर एक चीज़ ये व्हीकल में। अभी ओवरऑल लुक्स के मामले में ऑफकोर्स ये विंग जैसे ऊपर जाते हैं, अलग से पैनल भी बाहर निकल के आता है, विंग जैसे नीचे जाता है वो पैनल भी अपने आप नीचे चला जाता है। एंड देन उसी के नीचे जो इसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स आती है, बुगाटी का लोगो आता है, एंड आइकॉनिक पीछे टेल लाइट्स आते हैं। हवर जैसे फ्रंट में जेनॉन हेडलैम्प्स एंड हैलोजन के बल्ब्स आते हैं, पीछे इसमें कंप्लीट एलईडी सेटअप आता है। एंड इसके जो आउटर रिंग्स है वही इसके ब्रेक लाइट्स है। एंड अगर आप फॉग लैम्प्स ऑन करते हो तो वो अंदर का हाफ पार्ट जो है वो फॉग लैम्प ग्लो होता है दोनों साइड। एंड देन अगर आप इंडिकेटर देते हो सो बाहर वाली रिंग जो है वो एज अ इंडिकेटर जो है इसकी ग्लो होती है। जैसे कार्बन फाइबर स्कर्ट साइड में थे, रियर में भी पूरा कार्बन फाइबर डिफ्यूजर आता है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे वेंट भी आते हैं जो हीट एक्सट्रैक्ट है एग्जॉस्ट से वगैरह आती है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड जस्ट ये कार्बन फाइबर के डिफ्यूजर के नीचे देखने के लिए ये आपको यहाँ पे बुगाटी में यूजुअली अपने मैसिव एग्जॉस्ट पाइप देखा होगा, बट अलग से 2 एग्जॉस्ट पाइप। सो बेसिकली बुगाटी में हमेशा ट्रिपल एग्जॉस्ट है इसके डिफ्यूजर के बीच में आते हैं। एंड जस्ट टू सी द होल कार्बन फाइबर डिफ्यूजर जैसे एरोडायनामिक्स है व्हीकल के गोइंग ऑल द वे डाउन, इट्स रियली अमेजिंग टू सी दिस इंजीनियरिंग मार्वल। नाउ बिफोर वी गो आउट ऑन अ ड्राइव वन फाइनल थिंग, इसका इंटीरियर चेकआउट करना। ऑफकोर्स मैं जस्ट एक ही बार स्टेप इन किया था इसको जो है इसके हैंडलिंग मोड पे डालने के लिए, विंग जो इसका ऊपर करने के लिए, बट जस्ट गेटिंग इन फर्स्ट टाइम। एंड यही वीडियो में मेन पूरा जो है मैं ट्राई करूँगा एक्सप्रेस करने को एज इफ़ कि आप कैसे फील करोगे जब आप फर्स्ट टाइम एक बुगाटी देखोगे, बैठोगे एंड चलाओगे भी। जस्ट गेटिंग इन, ये स्टीयरिंग व्हील सामने, लेट्स जस्ट क्लोज दिस डोर बिफोर। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, लाइक जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था इतने सालों से देखना ही नहीं, मैं ज़्यादा वो चीज़ नहीं करूँगा। अभी आप देखो इसका पूरा ये इंटीरियर लेआउट। एंड इसमें एक चीज़ है, जब ये व्हीकल आई थी वो टाइम पे अराउंड टच स्क्रीन्स वगैरह डेफिनेटली अवेलेबल थे, टेक्नोलॉजी थी, बट काफ़ी ज़्यादा आज अगर आप 2006 से लेकर 2010 की गाड़ी देखोगे उसका टच स्क्रीन देखोगे इतना आउटडेटेड दिख के आता है, भयानक उसका जो है फॉन्ट वगैरह दिख के आता है। तो बुगाटी ने जब इसमें सारा कोई भी टच कंट्रोल सिस्टम नहीं डाला, आई थिंक डिड अ गुड थिंग, क्योंकि द इंटीरियर हैज़ एज रियली वेल। सबसे मेन आइकॉनिक चीज़ मुझे आपको दिखाने जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, मैंने आपको इसका फ्रंट में ग्रिल शेप बताया था, एंड वही ग्रिल शेप में इसका सेंट्रल कंसोल भी है, एंड वो जो उसकी आउटलाइन है वही इसके एसी वेंट्स भी है। यस, दैट्स रियली क्लेवर एंड अ गुड ईस्टर एग। ऑफकोर्स आपको स्टैंडर्ड एसी वेंट्स भी आते राउंडेड, एंड साइड के जो एसी वेंट्स है वो एक्चुअल में इसका जो एक्सेलरेटर में शेप दिया गया है वही शेप का काफ़ी ऑड डिज़ाइन है। एंड ये मैसिव सिल्वर बटन जो अगेन ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आप देख रहे हो वो बटन है इसका ग्लव बॉक्स, एंड देखो कितना जो है नाइसली ग्लव बॉक्स जो है वो नीचे आता है। एंड उसके अंदर जो आप कंट्रोल्स देख रहे हो उसमें एनालॉग वॉच आता है जो मेन एकदम प्राइम सेंटर पे है बुगाटी का, जिसके अंदर बुगाटी का भी लोगो है। सो वॉच का आप टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए बटन इसके ग्लव बॉक्स के अंदर दिए गए।
अभी मेन थिंग मैंने कहा था, फ्लॉयड मेवेदर ये व्हीकल जो है वो ओन करता था, कस्टम मैटिंग्स डाले थे, सो ये पूरे सॉफ्ट फर के जो है इसमें मैटिंग्स आते हैं, एंड डिफरेंट सीट के कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हो। पर्सनली आई एम अ स्किनी गाय एंड मेरे लिए सीट जो है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, डेफिनेटली ऑन द फर्मर साइड है, पर ये जस्ट आई डोंट केयर, एब्सोल्युटली नॉट केयर। एंड इसमें से सेंटर आर्म रेस्ट तो डेफिनेटली, बट ग्लव स्टोरेज स्पेस वगैरह नहीं आती, थोड़ा सा एकदम हाथ रखने लायक जो है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आती है। एंड पीछे भी यहाँ पे बुगाटी का लोगो जो है वो दिया गया है, वही जस्ट अल्कंटारा फिनिश के रूफ से लेके डोर पे लेके, ऑफ कोर्स लेदर एंड अल्कंटारा मिक्स है, बट पूरा फ्लोर नीचे कारपेटिंग सेम फिनिश ही दी गई है। एंड फ्यू मोर स्मॉल डिटेल्स, जैसे इसके मिरर कंट्रोल्स हो गए, बाकी फंक्शनलिटी हो गए। सो अभी मिरर कंट्रोल्स, डोर हैंडल पे आगे सारे मिरर कंट्रोल्स आते हैं, लॉक अनलॉक का भी आता है, बट इसमें जो अनलॉक करने का वो छोटी बुगाटी वहाँ पे दी गई, सो कूल टच लगा। एंड जो दूसरे साइड का पैनल है वो कंप्लीटली उन्होंने ब्लैंक छोड़ा कि अगर राइट हैंड ड्राइव व्हीकल हो तो उसमें कैसे दिख के आएगा। ऑफकोर्स ये ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है, बट स्टिल इसमें सारे फिजिकल बटन या कुछ भी जैसे टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, तो छोटे मोटे एक यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन शायद ही आप मिस करोगे, यहाँ पे आपके नी के एरिया में नीचे ESP इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देगा, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल है, सारे फिनिशिंग जो है ब्रश्ड एल्यूमिनियम में, पैडल्स, यहाँ पे इसके हेड टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल सारे ब्रश्ड एल्यूमिनियम। सो अभी आता है यहाँ पे इसका की। सो ये आती है इसकी कि अगर आप पूरा इसमें अल्कंटारा फिनिश ज़्यादा लेते हो तो आपको अल्कंटारा फिनिश ही की आएगी, बट जो वो टाइम पे कोई भी ऑडी या वोक्सवैगन की आती थी वैसे ही इसकी की आती है। काफ़ी शॉर्टली मैं आपको इसके एक स्पेशल की भी दिखाऊंगा, अगर आपको इसमें टॉप स्पीड अचीव करनी है एंड की आप यूज़ भी कैसे करोगे। बट एज ऑफ नाउ व्हीकल स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे की यहाँ पे इंसर्ट करनी है, दैन व्हीकल का जो है पूरा आप जैसे नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट करते हैं वैसे टर्न करना है, एंड दैन जो है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करना है, जो लॉन्ग होल्ड करना रहता है तभी ही व्हीकल स्टार्ट हो जाती है। एंड देन उसके बाद आप बटन देख रहे हो, मेन इसका गियर सिलेक्टर, न्यूट्रल के लिए यहाँ पे, रिवर्स के लिए यहाँ पे लाके मुझे नीचे लाना है, ड्राइव के लिए एंड स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे कर सकते हो। यानी बुगाटीज में हमेशा से ऐसे ही रहता है, पी प्रेस फॉर पार्क आता है, सो ये ऊपर का बटन ऐसे प्रेस करना है, एंड उसमें पी जो है जस्ट आपको पार्क बताने के लिए एकदम ही बड़े लेटर में दिया गया है, बाकी जो है छोटी लेटरिंग है। एंड उसी के साइड में इसके हीटेड सीट्स, यस वो टाइम पे वेंटिलेटेड कूल सीट्स नहीं है, एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो टाइम पे क्योंकि दीज आर कार्बन फाइबर सीट्स, मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा, तो शॉर्ट्स आप देख रहे हो, दीज आर कार्बन फाइबर सीट्स, एंड ऐसे कार्बन फाइबर बकेट सीट्स पे यूजुअली हीटेड सीट्स वगैरह नहीं दिया गया होता है, बट ऑफकोर्स दिस इज अ ओवर $1 million कार जब भी गया अमाउंट में थी, ऑफकोर्स प्राइस वगैरह सारा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि दैट्स नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग एनी मोर इन दिस व्हीकल। तो उस हिसाब से हीटेड सीट्स आते हैं, बट आप यहाँ पे देख रहे हो डॉट है मतलब ऑफ है, एंड देन मैं ऑन करता हूँ, सो डॉट जो है थोड़ा रेक्टेंगल में बदल गया, और थोड़े बड़े रेक्टेंगल में हो गए, देन और थोड़े बड़े, देन और थोड़े बड़े, सो ऐसे कुछ इसके हीटेड सीट्स के सेटिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मेन क्लाइमेट कंट्रोल के सेटिंग्स आते हैं, ऑफकोर्स छोटे से डिजिट्स आते हैं विच आर नॉट दैट ग्रेट टू लुक एट, आप देख रहे हो एकदम पुराने फॉन्ट में आते थे। एंड इसका टेम्परेचर आप इस तरीके से देख रहे हो, आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। देन सेम गोज, ये एक्चुअल में इसका वॉल्यूम नॉब है, एंड देन इसके टेम्परेचर यहाँ पे, एंड देन फैन स्पीड आप यहाँ से जो कि पूरा ऑन है, एंड ये मैंने ऑफ कर दिया। एंड मेन थिंग आप नोटिस करो यहाँ पे ये एक CD प्लेयर आता था, जो डेफिनेटली आज के टाइम पे आउटडेटेड हो गया। बाकी मीडिया कंट्रोल्स भी सेम है जैसे क्लाइमेट कंट्रोल्स के सेटिंग है, एंड बिग हैजार्ड लाइट बटन हियर कि सारे बटन जो है व्हीकल में, अगर फॉर एग्जांपल अल्कंटारा फिनिश होता है अल्कंटारा में आते, सो ये इसके लाइट कंट्रोल्स है। मैं ऑन करता हूँ, ये देखो सारे लाइट्स ऑन हो गए, एंड देन अगर मेरे को इंडिविजुअल करने यहाँ किए मैंने ड्राइवर के हो गए, एंड देन पीछे की तरफ के तो पैसेंजर लाइट जो है वो ऑन हो गई। ये इसका SOS बटन अगर आपको कॉल करना होता है, एंड थोड़ी स्पीकर हाउसिंग भी ऊपर ही आती है, देन यहाँ पे भी स्पीकर हाउसिंग दी गई है, एंड सेम टाइप के लेदर रैप्ड कंट्रोल, देखो यही छोटी मोटी डिटेल्स है ना फिनिशिंग। यहाँ पे इनफैक्ट ये स्टोरेज स्पेस भी आती है, उसके अंदर भी सारा लेदर है, अंदर के साइड भी लेदर दिया गया है, यहाँ नीचे। देन इनफैक्ट ये देखो पावर विंडो के कंट्रोल्स, आगे करता हूँ तो नीचे जाती है, पीछे करता हूँ तो ये ऊपर आ जाती है, उसके अंदर भी लेदर रैप दिए गए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और भी एक छोटी डिटेल है, जैसे देखो कोई भी लाइट में जैसे इग्निशन ऑन करता हूँ फिर सारे लाइट्स आते हैं, बट जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ सारी चीज़ें जो है वो हिडन हो जाती है, कंप्लीटली हिडन, क्योंकि दूसरे व्हीकल्स में कैसे कभी कभी आपको आउटलाइन जो है वो दिख के आती है। बिफोर वी टेक आउट फॉर अ ड्राइव, लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फर्स्ट है यहाँ पे, ये क्या है, सो इसके पावर 1001 हॉर्स पावर इसमें आते हैं। सो जैसे RPM मीटर आता है वो तो डेफिनेटली सेंटर में, एंड कितनी पावर यूज हमने परसेंटेज देखा होगा, तो ये व्हीकल में एक्चुअल में वहाँ पे 1000 हॉर्स पावर, जैसे आप एक्सीलेट करते हो कितनी हॉर्स पावर यूज हो रही है वो काटा जलाता है। एंड ये साइड द स्पीडोमीटर गोज ऑल द वे 280 miles per hour, that's insane. So speaking of that, finally driving it, firstly just unbelievable
I mean, मैंने जैसे ओवर द वीडियो आपको कहते आ रहा हूँ, seeing this car in the videos, photos, learning about the car, and now I'm in it, driving it. Really, again, big thanks to Young Shields Ford and my brother, of course. It really makes me proud. We both are from Mumbai, and it actually makes me proud being in this car, driving along with. I mean, it's just a beautiful experience. Goosebumps, absolutely insane. Wow. Whoa. It's absolutely insane. I mean, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. एक्सेलरेटिंग अ बुगाटी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जो थ्रश फील होता है, ऑफ कोर्स मैंने फुल फ्लोर नहीं किया, इवन एक्सेलरेटिंग इट हार्ड, फीलिंग आती है दिस थिंग कुड कीप गोइंग. वो जो थ्रश है, इट्स एब्सोल्युटली कमिंग. आई मीन आई कैन कीप डूइंग दिस ऑल डे लॉन्ग. ये जो फीलिंग है, यू कैन फील इट इन योर स्टमक, इन योर हार्ट. इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. इट जस्ट ओवरऑल मैं आज तक सुनते हुए व्हीकल जैसे ड्राइविंग डायनामिक्स वीडियोस देख के आया, इट्स लाइक ड्राइविंग लाइक अ बेंटली, बट ऑनेस्टली इट्स नथिंग लाइक इट. इट्स जस्ट द एक्सेलरेशन. इट फील्स मोर रॉ, मोर अग्रेसिव. एंड और एक चीज़ जो है मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऑफकोर्स व्हीकल अभी इसके हैंडलिंग मोड पे है. द स्टीयरिंग फील इज़ एक्चुअली मोर कनेक्टेड, स्पेशली बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इन द एंड अ million dollar luxury. In the end, it's also a $1 million luxury vehicle, and of course not million, $2 million. Wow. Coming again to the point, is just a special moment, and वही मैं starting से आपके साथ share करते आ रहा हूँ, is that even समझना, आप जब एक दिन बुगाटी देखोगे, बैठोगे, and you would drive this thing, this is how you will feel like, and यही share करना था आपके साथ. One of a kind experience, of course, lifetime experience, and I'm never ever going to forget this in my life. Of course, I may drive और आगे जाके और अच्छी गाड़ियाँ चलाऊंगा, but driving this like a hypercar for the first time, driving a Bugatti for the first time, ये एक permanent print जो है मेरे लाइफ में already बन चुकी है. Really beautiful. Let's do this one more time. Whoa. Wow. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड ऐसे जितना आप चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करोगे, दिस इज़ वॉट द टाइप ऑफ कंटेंट आई कैन ब्रिंग यू टू गाइज. सो कीप सपोर्टिंग द चैनल. अगेन थैंक्स टू यंग स्टील्स एंड all of the parties involved. Really big thanks. And now with that, that's it in this one. See you in next one.